Hello, welcome guys to the CSC Gurukul. My name is Aman Moga. Today we will take your ethics case studies regarding the current affairs. अब इसमें हम पिछले 2 सालों में जो भी स्पेशल इश्यूज आपके रहे हैं, जिनको हम कहें कि बहुत हाईली वॉलेटिलिटी के साथ जो इश्यूज रहे हैं, जैसे चाहे हम डीप फेक की बात करें, ठीक है, एआई इन एथिक्स की बात करें, चाहे वो आपके पेपर्स लीक की बात करें, ठीक है, चाहे वो फ्लड की बात करें, चाहे हीट वेव्स की बात करें, तो जिस तरह के भी कुछ कुछ केस स्टडीज हैं जिसमें आपकी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप जो हैं आपको लेकर के जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके एथिकल डायलेमास हैं, उन पे जो भी केस स्टडीज़ बन सकती है उन पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम अपना जो आज का हमारा टॉपिक है, देखो टॉपिक जैसे कि आपको स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। टॉपिक क्या है आपका? ठीक है, मैनेजिंग द डीप फेक कंटेजियन ड्यूरिंग इलेक्टोरल वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब देखिए इलेक्टोरल वॉलेटिलिटी का मतलब ये कि ऑब्वियसली क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कितना एग्रेसिव हो सकता है अगर उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसलीड कर दे लोगों को। ठीक है, इलेक्टोरल वॉलेटिलिटी का मतलब सीधा सा ये है कि आपकी जो छवि है समाज में, सभ्य समाज में, या फिर हम बात करें आपकी राजनीतिक जो करियर है उसको लेकर के बात करें। ठीक है, तो आज उसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है कि जो डीप फेक कंटेंशन मॉडल है वो कैसे वर्क करता है और उसके क्या क्या डायलेमास हो सकते हैं। आज ये केस स्टडी है। केस स्टडी में आप देख पा रहे हैं कि भाई इंसिडेंट क्या रहा। अब देखिए इंसिडेंट ये रहा कि एक जो एमएलए हैं, जो लोकल एमएलए हैं, ठीक है, उनका एक वीडियो है वो वायरल हो जाता है। जब वो वायरल हो जाता है तो अब उसमें क्या होगा, जब वो वायरल हुआ तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो एमएलए की जो छवि है वो खराब होगी। दूसरा, जो उसके समर्थक हैं, जो उसको अपना अपना एक आइडियल मानते हैं, ठीक है, उनके बीच असंतोष पैदा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो चुनाव है, आने वाले चुनाव हैं, उसमें देखा जाएगा कि एक वॉलेटिलिटी जैसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे। अब कॉन्टेक्स्ट क्या इंसिडेंट का मैंने बताया कि भाई एक लोकल एमएलए हैं जिनका एक एआई वीडियो, डीप फेक वीडियो क्रिएट किया गया और उसको वायरल कर दिया गया। कॉन्टेक्स्ट का ये था कि भाई जो इलेक्शन सीजन है ना वो पीक पे है, जहां पे पब्लिक का सेंटिमेंट्स हाईली मैलेबल और पोलराइज किया जा सकता है। ठीक है, साथ में क्राइसिस क्या है। अब देखो जो मेन केस स्टडी में क्या होता है कि सबसे पहले 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये तो हम बात करते ही हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात की जो मेन क्राइसिस क्या है उसके बारे में सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि आप अगर एक अच्छे विचारक हैं, आप अच्छी सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है। भाई आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी तो दोगे जब आपको पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है, ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे क्राइसिस का मतलब यही है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है द फैब्रिकेटेड वीडियो एक्ट्स एज ए कैटलाइज्ड इंस्टेंटली जनरेशन सीवियर कम्युनल टेंशन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसने एक, जो कहते हैं ना, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वो होता है क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरोधक, कैटालिस्ट को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, कि वो क्या करता है, वो क्षमता को बढ़ा देता है। मतलब क्या है कि कैटलिस्ट की तरह काम करा उसने और जनता के बीच आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्या हो रहा है, असंतोष की संभावना है, असंतोष छा गया। ठीक है, ऐसा कुछ हम बोल दें हिंदी में। अब क्या है, अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैंडेट है ना वो ये है कि भाई आप क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ठीक है, आपका जो थ्रस्ट है वो हाईली स्टेक सिनेरियोज में जो आपका डिमांडिंग है वो ये है कि भाई जो जो डी स्केलेशन है ना इसका, ये जो बाउंड्रीज हैं एआई की, ठीक है, या जो फ्रीडम डोमेन है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी डोमेन है लोगों का, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात कर ले, फ्रीडम या फिर उनके लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ऑब्वियसली क्या होता है, डीएम का काम क्या होता है कि संतोष आक्रोश ना हो, संतोष बना रहे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब यही यहाँ पे मैंडेट कर रहा है कि भैया जो आपका सिनेरियो है कि आपको क्या करना है। जैसे भी अगर कोई फ्रेजाइल बाउंड्री है किसके बीच, फ्रीडम और लॉ एंड ऑर्डर के बीच, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम और लॉ एंड ऑर्डर के बीच, यानी जो लोग हैं लोगों के बीच आक्रोशता ना फैले। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वो डिसीजन लेने हैं जो जनता के बीच जो चीजें चल रही हैं उसमें संभावना बनी रहे। ठीक है, आगे अभी हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब देखो फैब्रिकेटेड मीडिया की हमने बात करी, क्योंकि भाई फैब्रिकेटेड मीडिया क्या है, मतलब उसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, वोटर का डेमोग्राफिक्स, अपोजिंग फैक्टर्स क्या क्या, भाई उसके खिलाफ भी तो होंगे कुछ लोग, लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, अब ये क्या है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फैब्रिकेटेड मीडिया अगर हुआ तो इन वोटर्स की जो डेमोग्राफी होगी उसमें क्या होगा, चेंज होगा, उसमें सीधी सी बात है टूटेगा। ठीक है, अपोजिंग फैक्टर्स उसमें भी, हाँ वो भी तो एक्टिव रहेंगे ना।
जो लोकल कम्युनिटी से, मान लिया किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्या था, आपका एमएलए था, ठीक है। अब क्या है, वो तो उनका आइडियल था, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब हम बात करेंगे कि हाईली वनरेबल क्या है, हाईली रिस्क, लो इन्फ्लुएंस किसका होगा, ठीक है। हाईली इन्फ्लुएंस किसका होगा, हाईली वनरेबिलिटी किसकी होगी। तो आज हम ये बात करें, अभी हम ये बात करें। आप क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, फाल्कम बोला जाता है। फाल्कम का मतलब जो चीज़ों को अपने हिसाब से बना के रखे, ठीक है। प्रोटेक्टेड कैटलिस्ट की तरह काम किया। एनफोर्सर्स कौन कौन है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे वनरेबिलिटी की। रिस्क ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है हार्म ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या है, हाईली वनरेबल है, लो इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब हाईली वनरेबल तो होंगे लेकिन इनका इन्फ्लुएंस जो होगा वो थोड़ा सा लो होगा, ठीक है। कैसे, वोटर्स या जनरल पब्लिक। हाईली सस्पेक्टेबल टू मैनिपुलेशन, हाई रिस्क टू फिजिकल हार्म फ्रॉम कम्युनल वायलेंस। क्या हो सकता है कि भाई दंगा भड़क गया, ठीक है, फिजिकल हार्म ज़्यादा होगा, लोगों को जान माल की हानि ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि वोटर्स या जनरल पब्लिक को ना आमतौर पर क्या होता है, मैनिपुलेट करना आसान होता है। यहाँ पे लिखा है हाईली सस्पेक्टेबल टू मैनिपुलेशन, हाई रिस्क टू फिजिकल हार्म फ्रॉम कम्युनल वायलेंस, ठीक है। सेंटिमेंट्स हाई हो गए तो सीधी सी बात है आपका जो क्या बोलते हैं कम्युनल वायलेंस हो जाएंगे। अब क्या है, अब जो लोकल एमएलए या पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, जिसको टारगेट किया डीप फेक पे, बट पोजेस द पॉलिटिकल कैपिटल टू आइदर कम एंड फ्लेम देयर बेस। अब क्या है कि उसको उसके आधार पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत रखना पड़ेगा, ठीक है। एनफोर्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होल्ड द टेक्निकल कीज द थ्रोटल एंड रिमूव द वायरल कंटेंट। एनफोर्सेस के आधार पे क्या हुआ कि भाई आप ये एनफोर्स कर सकते हो कि आप क्या करें, जो कंटेंट वायरल हुआ है उसको आप रिमूव करा दो। दूसरा, इलेक्शन कमीशन और उसकी और पुलिस जो है वो क्या करेगी, स्टेचुटरी पावर है, सीधी सी बात है, वो इलेक्शन इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखेंगे। इलेक्शन की इंटीग्रिटी बनाना किसका काम है, कमीशन का, भाई आपका इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। और पब्लिक ऑर्डर पुलिस का काम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये दो चीजें ये एनफोर्सर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव डायलमास क्या क्या होंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस। अच्छा, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस क्या है, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस, देखो रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस का मतलब है कि जो गवर्न है ना, यहाँ पे गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो मैकेनिज्म है ना समाज को या सरकार को चलाने का या फिर किसी डेमोक्रेसी को चलाने का, ठीक है, वो हाईली एक्टिवल कितना है, ठीक है, ठीक है। अब जो रेस्पॉन्सिबल क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल का मतलब है कि भाई अगर समाज में असंतोष छाया है तो गवर्नेंस ही, ये गवर्नेंस क्या प्रशासन ही तो है। अब जो प्रशासनिक लोग होंगे वो ऐसे डिसीजन लेंगे कि जिससे कि ये चीजें बढ़े ना, इससे कम हो जाए, ठीक है। यही तो है रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस। ट्रूथ वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन, अब कितना सच्चा है और कितना मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब कितना मिसलीड कर रहा है लोगों को। टेक्नोलॉजिकल इथिक्स और उसकी प्राइवेसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेंशन मैप, ये मैप क्या है, ये टेंशन मैप है, ठीक है। भाई दोनों के बीच कितना बायस हमें रखना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पब्लिक ऑर्डर, अब ये क्या कुछ बायसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बायसेस, डेमोक्रेटिक पर्पज और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिगर, ठीक है। अब क्या है इसमें देखो क्या होता है, जब आप एक पब्लिक ऑर्डर डिसमिस हुआ, डिसमिस का मतलब इसको डिसमिस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे डिस्टर्ब, डिस्टर्ब ज़्यादा बेटर रहेगा, डिसमिस का मतलब तो अलग हो जाएगा। तो इसको अगर हम कहेंगे कि डिस्टर्ब हुआ या डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। तो अब क्या है, पहले हम चेक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बायस कि भाई जो फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स है, जैसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए की बात कर रहा है ये, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, किससे रूट कर रहा है, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रूट कर रहा है। उसके बाद रूटेड इन, अभी पब्लिक ऑर्डर की बात करें, क्या कहा, रूटेड इन द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर स्टेट सिक्योरिटी, आर्टिकल 19 क्लोज 1। सब लोगों ने संविधान पढ़ा है, तो संविधान का जो आर्टिकल 19 क्लोज 2 क्या कहता है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट को हम सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन अगर वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट डिस्टर्ब करती है तो वहाँ पे वो आज़ादी सस्पेंड की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक पर्पज एंश्योर द फ्री फ्लो पॉलिटिकल आइडियाज एंड पब्लिक डिस्क्लोजर ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है। क्या कर सकते हैं, फ्री फ्लो पॉलिटिकल आइडियाज होंगे, उसको इंश्योर किया जाएगा, पब्लिक डिस्क्लोजर देखेंगे इलेक्शन के दौरान, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ, भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई पब्लिक को हमें बचाना है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल सेफ्टी एंड कम्युनल हार्मनी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिगर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिगर क्या क्या कर सकता है, डिफॉल्ट स्टांसेस, रिस्ट्रिक्शन ओनली व्हेन ए क्लियर प्रेजेंट डेंजर टू सोसाइटी एग्जिट, अगर आपको लगता है कि खतरा है तभी तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, वरना नहीं।
उसके बाद एक्टिवेटेड इमीडिएटली व्हेन डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट्स इनटू इमेंस फिजिकल वायलेंस। एक्टिवेट होना है पब्लिक ऑर्डर के आधार पे पुलिस को या जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं वो। क्यों? क्योंकि अगर ये फिजिकल वायलेंस ज़्यादा बड़ा हो गया तो यहाँ पे बहुत जान माल की हानि हो सकती है। ठीक है, आगे अब देखो टैक्टिकल लीवर्स की अगर हम बात करेंगे, पहले सबसे पहले शुरू के जो 2 घंटे होते हैं, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करते हैं कि एक साइबर सेल डिप्लॉय किया, ठीक है, फॉरेंसिक फैक्ट चेकिंग, एमएलए का वीडियो ऑफिशियली स्टेबलाइज किया गया, एक डीप फेक, ये चेक करना है। ठीक है, अगर है तो सबसे पहले हम इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं है। दूसरा कंटेनमेंट, जो 2 घंटे से 12 घंटे का होता है उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं अर्जेंटली टेक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उसके बाद एल्गोरिथम को चेक करते हैं। उसके बाद अगर इशू टारगेट है तो उसको रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को या इस कंटेंट को आप टेक डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन 12 से 24 घंटे का जो होता है उसमें क्या करते हैं, जो भी अथॉरिटेटिव पब्लिक एडवाइजरीज है उनको लोकल मीडिया के साथ, उसके बाद लोकल इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके ब्रॉडकास्ट करके उनको, ठीक है, न्यूट्रलाइज करते हैं क्योंकि पैनिक ना बढ़े, जनता के बीच आक्रोश की स्थिति और ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, ये सब देखते हैं। उसके बाद 24 से 48 घंटे का जो होता है उसमें फिर हम करते हैं लो एंड ऑर्डर को डिप्लॉयमेंट परमानेंट, ठीक है, प्रीमेडिटेटली डिप्लॉय कर देते हैं पुलिस फोर्स को। आइडेंटिफाइड जो भी वनरेबल ये कम्युनल हॉटस्पॉट्स होते हैं अदर देन फिजिकल वायलेंस के, उनको फिर डेटर करते हैं। डेटर मतलब उनको कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये क्या है कि हम इस पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम तो यहाँ केस स्टडी डिस्कस करने आए थे। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि केस स्टडी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा क्या है, स्टेक होल्डर हम चेक करेंगे। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस क्या क्या होंगे उनको हम देखेंगे। पॉसिबिलिटी क्वेश्चन होने के बाद फिर हम उनमें ये देखेंगे कि कैसे हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। ऑप्शंस हमेशा एक से ज़्यादा होंगे। अगर एक ऑप्शन होगा इसका मतलब आप क्या है, आप होलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे डिस्कस तो करते जा रहे हैं कि भैया क्या समाधान होगा, क्या समस्या है, समाधान समाधान, ये समाधान है सब, क्योंकि हम डायरेक्ट दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं हम आपको क्योंकि जो आपके पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको कैसे निकालने हैं। स्टेक होल्डर सीधी सी बात है, जनता है, एमएलए है, एमएलए के साथ में आपके क्या बोलते हैं सोसाइटी है, ठीक है, और सब लोग हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स हो गए आपके, चाहे उसमें प्रशासन हो, इलेक्शन कमीशन भी है, ठीक है, टेक्निकल टीम्स भी है, टेक्निकल एथिक जिसको हम बोलते हैं एआई एथिक्स, वो भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो जो हमारे डायलेमाज हैं या जो जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस का मतलब उनके जो समस्या होंगे उनका समाधान क्या हम देंगे, उसी की तो हम बात करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे ये जो पीपीटी बना है, ये जो आपका है ना, ये आपके बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स को बताया नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम को सोल्व करके दिया हुआ है हमने। ठीक है, सीधी सी बात है, जब पिछली बार हम बात कर रहे थे केस स्टडीज को लेकर के, ठीक है, तो केस स्टडी में हमने बताया था कि सबसे पहले हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे। स्टेक होल्डर्स के बाद हम चेक करेंगे कि भाई जो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शंस के बाद ऑप्शंस के ए बी सी हमने करके कुछ क्वेश्चंस डाले थे। ठीक है, उनके फिर हमें लग रहा था कि हमें क्या बताना है, वे फॉरवर्ड अगर हमें लगता है तो हम देंगे, आमतौर पे हम देते हैं। ठीक है, बना कैसे दिया, अब यहाँ पे हम ऑप्शंस की ही बात चल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है आपको डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। अब देखो डिजिटल लिटरेसी कैंपेन हमने दी, ठीक है भाई, हम लोगों को बताएंगे कि देखो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, डीप फेक जैसे वीडियोस बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पे डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि हम केवल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स आप लोग आमतौर पे आप लोग कर ही लोगे, सीधी सी बात है भाई, कि पिछली बार प्रैक्टिस हुई थी, आज हम केवल न्यूज न्यूज पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एआई की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की बात हम करेंगे, जैसे यहाँ पे मूविंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल वोटर अवेयरनेस इंक्लूड डिजिटल स्केप्टिज्म ट्रेनिंग, टीचिंग द पब्लिक हाउ टू स्पॉट एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, कैसे उसको पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद एआई रेगुलेटर फ्रेम एडवोकेटिंग फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लोकल एंड नेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको बोलते हैं एसओपीज, स्पेशली डीप फेक्स एंड सिंथेटिक मीडियाज पॉलिटिकल कंपेन्स के लिए। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अपग्रेड्स एक्सपांडिंग द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द लोकल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेटिंग इन द एडवांस साइबर फोरेंसिक। तो ये सब क्या है, ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये जो केस स्टडी देखो डिस्कस करने को तो इसमें बहुत है, डिस्कस करने को इसमें इतना है कि अभी मैं 2-4 घंटा और चला जाएगा आराम से। ठीक है, तो मैं तो केवल यहाँ पे आपको ये बताने आया कि देखो इसमें ये पॉसिबिलिटी ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शंस के ये आपको आंसर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके होंगे, आंसर्स भी आपके। ऑप्शंस इसीलिए एक से ज़्यादा दिए जाते हैं क्योंकि
पिछली बार जब हमने बात करी थी कि अकाउंटेबिलिटी, अब यहाँ पे नॉर्म्स की भी तो बात करेंगे, ठीक है। डायलेमास क्या हैं आपके, डायलेमास की तो बात करेंगे ना आप, ठीक है। डायलेमास क्या है कि भाई अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वीडियो है वो रियल हो, मे बी ऐसा हो सकता है वीडियो रियल हो, उसको झूठ बोल के बोला जा रहा हो कि ये डीप फेक है, आपने फैक्ट चेक किया, लेकिन प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर आया कि भैया कि चुनाव है, प्रेशर है, किसी भी तरह अगर ये सच्चा वीडियो भी है तो उसको हटाओ, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो वायलेंस है वो जान के फैलाए गए हों, पॉलिटिकल प्रेशर है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या देखा है, आगे इसमें दिखाया गया कि जो ब्रॉडर थ्रेट है एआई इरोजन ऑफ इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, वोटर का जो ट्रस्ट है ना वो, या उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो ब्रेक हुई है सिंथेटिक मीडिया के द्वारा, एल्गोरिथम बायस और आइडेंटिटी स्पूफिंग, ठीक है। ये सब क्या है, पिलर को ब्रेक करते हैं। अब क्या पैराडिगम शिफ्ट कैसे हुआ कि भाई जो डीप फेक मूव था ना वो पॉलिटिकल कंपेयरिंग फ्रॉम द realm of competing narratives into the highly dangerous territory of competing realities, ठीक है। अब क्या था कि केवल एक छोटे से वीडियो ने इतना आक्रोश की स्थिति पैदा कर दी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट था वो पूरा जलने लगा, ठीक है। क्या तो वो छोटा सा वीडियो था, एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन उसने वॉयलेंस इतना बढ़ा दिया कि वो एक इमेंस वॉयलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्टोरल का जो कंसेंट है, द डेमोक्रेसी रिलाइज ऑन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट वेयर वोटर्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ए रियल कैंडिडेट्स एक्शन एंड द डिजिटल फैब्रिकेशन, द कोर मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट इज द फंडामेंटली। अब क्या होगा, अब देखो, अब क्या है, जैसे ये बायस हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो वोटर्स हैं वो बेचारे मैनिपुलेट हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन रियल है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसकी छवि को कितना खराब किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट mishandling the localized deepfake state set a dangerous precedent. Rapid, uncompromising administrative action is required to maintain the sanctity of the electoral process, ठीक है। अब देखो, जब ये डीप फेक वीडियो बनाया गया तो ये ध्यान में रख के बनाया गया कि भैया ये जो टाइम है वो चुनाव का है। अभी शुरू में बताया था सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है कि पीक टाइम है, ठीक है। मैं केवल यहाँ पे इसको नॉर्मल डिस्कस कर रहा हूँ, अभी बेसिकली है क्या, ये आप ही के लिए है, आप लोगों के लिए, मैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑप्शंस की बात कर रहा था केवल, ठीक है। ऑप्शंस की बात चल रही है यहाँ पे क्योंकि हम तो समाधान दे रहे हैं, समस्या हमने दे दी, हम तो समाधान दे रहे हैं सीधा, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें उसमें मैंने ये तो नहीं बताया कि भाई हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लिया, मैंने बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लोकल एमएलए के साथ ये हुआ है, उसने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक वायलेंस की स्थिति क्रिएट कर दी गई है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब जो आप क्या करेंगे वो हम यहाँ बता रहे हैं, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई हम शुरू के 2 घंटे हम ये करेंगे, 2 घंटे के बाद 4 घंटे हम ये करेंगे, 4 के बाद 12 घंटे का ये होगा, 24 घंटे ये होगा, 24 के 48 घंटे बाद ये होगा, ठीक है। आगे अब देखो, ये जो रेस्पॉन्सिबल डिजिटल गवर्नेंस है ना, ठीक है, ये डिपेंड करती है आपकी ब्यूरोक्रेटिक, देखो यहाँ पे नेवी हमने लिखा है, नेवी नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक डोमेन के आधार पे, ठीक है। क्या है कि सबसे पहले इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप, ये किसके अंदर है, ये आपका जो आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने बैठे हैं, ठीक है, ये आपकी चेक की जाएगी। पहले तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी क्या है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक रेजिलियंस है, आपका कैपेसिटी को बिल्ड करना है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी है, रेगुलेटरी जो फोरेंसिक जो फोर साइड्स है उनके बारे में, क्राइसिस का रिस्पॉन्स आपने कैसे, एजाइल कंटेनमेंट, स्टेक होल्डर्स प्रोटेक्शन और लॉ एनफोर्समेंट, तीनों की बात होगी ना यहाँ पे। ऑप्शन इसलिए तो मैं शुरू से कहता हूँ कि ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। स्टेक होल्डर कौन कौन थे बताया था, पब्लिक, मीडिया, ठीक है, आपके पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, आप खुद डीएम आप भी रहेंगे, ठीक है, और बाकी और एमएलए खुद हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बस खत्म हो गया क्या, ऐड कर लेते हैं एक, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ठीक है, तो ये डीप फेक, अच्छा चल नहीं रहा क्या, ओके, तो ये डीप फेक वीडियो का था आपका, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले बात करी स्टेक होल्डर्स की, दूसरा हमने बात करी ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में हमने ए बी रखा, ए बी में हम उनके सॉल्यूशन दिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे थे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। जैसे रिमूव द कंटेंट की हमने बात करी 12 घंटे से 48 घंटे के बीच, लो एंड ऑर्डर का इन्फोर्समेंट दिया 12 से 24 घंटे के बीच, 24 से 48,
ठीक है, अगर वो हो गया टर्मिनल। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है। तो अब इसमें मुझे तो लगता नहीं कुछ बचा होगा। तो ये एक छोटी सी केस स्टडी थी डीप सीक को लेकर के। तो अब मैं इसमें यहीं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।